हेलो गाइस, तो आज हम चैप्टर 1 करेंगे ग्रुप एंड रिंग्स का। सेमेस्टर 5th का सबसे पहला चैप्टर है ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो ग्रुप एंड सब ग्रुप चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले तो कुछ ऑपरेशंस, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। उसके बारे में हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, बेलिंग ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेट क्या होता है। सेट हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास क्या होता है सेट। तो हम बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो हमारे पास ए क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ए इज एन नॉन एम्प्टी सेट। देन हम ए क्रॉस ए से ए तक जाते हैं। इट इज एन डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। तो डोमेन में हमारे पास क्या ले रखा है, जो सेट ले रखा है कोडोमेन का, वो क्या है ए क्रॉस ए। और कोडोमेन का जो सेट ले रखा है वो क्या ले रखा है ए। देन ए क्रॉस ए से ए तक हम जाते हैं। एक सेट ऐसा डिफाइन करते हैं, जब ए क्रॉस ए से ए तक जाते हैं इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। अब हम इस सेट को बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे, जब हम ए स्टार बी अप्लाई करते हैं। जो हम स्टार क्या है, एक ऑपरेशन है। अगर ए और बी पर हम ऑपरेशन लगाते हैं और वो उसी सेट के अंदर आ जाए, ए और बी है वो भी कहाँ से लिए गए हैं, हमारे ए से लिए गए हैं। ऑपरेशन लगाने पर क्या आ जाए, ए में ही आ जाए, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। एक बार दोबारा देख लो क्या है मेन डेफिनेशन। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और ए क्रॉस ए से ए तक हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और इस फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे, जब ए और बी एलिमेंट हम ए में से उठाएं और वो ए स्टार बी अगर ऑपरेशन लगाने पर वो ए में ही आ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं हम, बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशंस वैसे होते क्या हैं। ऑपरेशन इन जनरली हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कर देना, लेस देन ग्रेटर देन, इक्वल देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे के सारे ऑपरेशंस ही होते हैं। जैसे मैट्रिक्स में कैसे ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स, कॉम्पोजिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, तो ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन भी एक ऑपरेशन होता है। इन जनरल हम इसे स्टार से डिनोट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन का। मैं ले रही हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम जेड से। अब जेड अंडर एडिशन ले रही हूँ मैं। जेड अंडर एडिशन का मतलब क्या है कि अगर मैं जेड में से, इस सेट में से दो एलिमेंट उठाऊँ ए एंड बी विच बिलोंग्स टू जेड, देन ए स्टार बी अप्लाई करने पर भी जेड में ही आ जाए, देन जो ये हमारे पास स्टार ऑपरेशन है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर जैसे लेते हूँ मैं कोई भी एलिमेंट जो जेड से उठाऊँ, मैं 2 और 3 उठा लिया, 2 और 3 बिलोंग्स टू जेड, देन 2 + 3 की ये ऑपरेशन है क्योंकि एडिशन ऑपरेशन लेके चले, तो देन एडिशन किया हमने, तो 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5। तो ऐड करने पर भी हमारे पास 5 के इसमें से आ गया इंटीजर में। देन येस, जेड अंडर एडिशन इज एन बाइनरी ऑपरेशन। तो ये था हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 है कि जेड अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो वही सेम, पहले ए और बी एलिमेंट हमें जेड से उठाना है। जैसे मैं उठा रही हूँ 1 और 2 विच इज बिलोंग्स टू जेड। देन ऑपरेशन लगाने पर 1 × 2 करने पर वो किस में आना चाहिए, हमारे पास जेड में। तो यहाँ से क्या है 2, तो 2 भी किस में है, बिलोंग करता है जेड में। इट मीन्स येस, मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। तो ये था हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। अब है हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो सेम हम डिफाइन करते हैं, ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। देन सेट ऑफ एलिमेंट्स with 1 and more than 1 operation।
डिफाइंड ऑन इट। तो ये क्या होता है हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हम उठाते हैं तो जो भी अगर हम सेट ले लें किनका, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस का, उसे हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लगा दिया मैंने। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम ग्रुप के बारे में समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, देन सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उठा रही हूँ मैं, ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट क्लोज्ड विद एनी ऑपरेशन, क्लोज्ड विद एनी बाइनरी ऑपरेशन। अगर कोई हम सेट उठा रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ ना, अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहली बात, तो हमें कोई ना कोई ऑपरेशन तो उस पर डिफाइंड होगा, तभी हम उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। देन हम क्या कर रहे हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट उठा रहे हैं और वो किसके क्लोज्ड है, एक बाइनरी ऑपरेशन के। डेट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। वो क्लोजर प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई करेगा, जब ए स्टार बी करने पर उसी सेट के अंदर आ जाए। तो ए स्टार बी करने पर उसी सेट में से आ जाए वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। या फिर कोई भी अगर जी ले लिया मैंने, मान लो जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए और बी अगर मैं एलिमेंट जी में से उठा रही हूँ, देन ए स्टार बी अप्लाई करने पर अगर वो जी में ही आ जाए तो येस इट इज़ एन क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, मान लो जी बी एनी सेट, जी बी एनी सेट, इनफैक्ट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब जी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब जी में कोई ना कोई एलिमेंट है। तो ये सेटिस्फाई कब करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, जब ए बी एंड सी, अब तीन एलिमेंट उठा रहे हैं, वो किस में से उठा रहे हैं, हम जी में से, और वो किस टाइप से उठा रहे हैं कि ए स्टार बी कर स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, इट मीन्स क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का ही, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। इट मीन्स क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, कोई भी दो, ए एंड बी एनी टू नेचुरल नंबर उठाओ, कोई भी नेचुरल नंबर मतलब ए 1 2 3 4 5 अप टू सो कुछ भी उठा सकते हैं। जैसे मैं उठा रही हूँ 2 एंड 4, तो मैंने दो नेचुरल नंबर उठाए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर दो एलिमेंट उठाते हैं हम जी में से, अगर जी ए स्टार बी करने पर भी वो जी में आ जाए, इट मीन्स वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेम हम चेक करेंगे कि 2 स्टार 4 क्या नेचुरल नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टार क्या है यहाँ पर, एडिशन दे रखा है, तो 2 + 4 = 6, जो कि किस में बिलोंग करे, नेचुरल में। इनफैक्ट नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ऑलवेज सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला एग्जाम्पल है जैसे आर अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, मान लो मैं उठा रही हूँ 7 एंड -2 उठा लिया, तो ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में। देन इनकी मल्टीप्लाई करें, 7 × -2 कर दिया तो क्या आ गया, -14। लेकिन -14 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, रियल नंबर में। इट मीन्स आर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये थे एग्जाम्पल क्लोजर प्रॉपर्टी के। सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल्स हो गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के। जैसे नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ले लेते हैं हम, जैसे एलिमेंट उठाया 1 2 एंड 3 फ्रॉम जी, तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये हम चेक करेंगे। देन ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए स्टार ऑपरेशन क्या है हमारे पास, एडिशन, तो 1 एडिशन 1 + 2 + 3 = किसके आना चाहिए, 1 + 2 को पहले ऐड करेंगे, देन ऐड 3। तो इससे क्या आ गया, 1 प्लस में 5 विच इज 6, यहाँ से 3 + 3 विच इज 6। इट मीन्स क्या आ रहा है, ये दोनों अगर नेचुरल नंबर अंडर एडिशन लिया, हमने कोई भी तीन एलिमेंट उठाए ग्रुप में से, ग्रुप क्या ले रहे हैं हम, ग्रुप भी नहीं बोल रहे, एक सेट बोल रहे हैं पहले, तो ग्रुप भी नहीं जी, एक सेट को डिनोट कर रहा है, ग्रुप की डेफिनेशन आगे करेंगे हम। तो एक नेचुरल नंबर लिया है अंडर एडिशन में, तो कोई भी तीन नेचुरल नंबर उठाए और उन्हें ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इट मीन्स येस इट होल्ड्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
अब और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के। इनफैक्ट कुछ मैं ऐसे सेट बता रही हूँ जो ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज होल्ड्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर अंडर एडिशन एंड रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स अंडर द एडिशन, इंटीजर अंडर द मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर द एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। इनफैक्ट मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स का हम चैप्टर पहले कर चुके हैं, मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये भी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। इनफैक्ट एक कॉम्पोजिशन भी हमारे पास फंक्शन होता है, एफ ऑफ जी, जी गो फंक्शन एंड एफ ओ जी फंक्शन, कॉम्पोजिशन फंक्शन, जिसको लिखते किससे हैं, ओ, ऐसे ऐसा इसका ऑपरेशन को हम लिखते हैं। तो ये वाला भी फंक्शन क्या है, एफ ओ जी ओ एच, गोफ इज इक्वल्स टू में एफ को बाहर ले लेते, सॉरी एफ ऑफ जी को अंदर एंड ओ को बाहर, एच बाहर। तो ये वाली भी क्या है, कॉम्पोजिशन भी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास थी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम कोई भी ग्रुप लेंगे, आगे पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में, तो उसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, तभी हम उसको ग्रुप मानते हैं। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, तो मान लो जी हमारे पास कोई भी ए, ये सिर्फ मैं नाम दे रही हूँ, जी दे लो, ए बी सी डी कुछ भी दे लो, जी कोई भी सेट है जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और जो स्टार है वो क्या ले रही हूँ मैं, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस जी। तो जी कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, स्टार मैंने कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लिया जो कि किस पे डिफाइंड है, जी पर ही डिफाइंड है। देन जो ई है, ई को क्या बोलूँगी मैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन ई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट है भी किसका, इसी सेट का, ऑफ सेट जी। ये जी सेट का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन ये कब होगा, जब ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, और कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास, ए स्टार ई करने पर किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल, या फिर ई स्टार ए करने पर ए के इक्वल आ जाए। तो ये वाली अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इट मीन्स जो ई क्या है, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट जी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ले लेती हूँ मैं। तो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या है, ये हमारे पास सेट है, n इज़ अ सेट विच इज़ नॉन एम्प्टी, पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इसके अंदर, सेट के अंदर क्या होना चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। और इसके पास भी हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो बहुत सारे एलिमेंट हैं। इट मीन्स नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन, और हमने देखा था लास्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। और तो एडिशन क्या दे रखा है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द नेचुरल नंबर। नाउ हमें क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि हम ये करें, ए स्टार ई करने पर ए ही आ जाए। इट मीन्स ए कुछ भी ले लूँ मैं नेचुरल नंबर में से, ए भी एनी नेचुरल नंबर, स्टार ई करने पर क्या आ जाए, एन ही आ जाए। तो एन क्या है, एन पूरा सेट है, बट मेरे को एक एलिमेंट उठाना है सिर्फ ए। तो ए एलिमेंट मान लो मैं 1 उठा रही हूँ, कि 1 की किसके साथ ऐड करूँ मैं कि क्या आ जाए, नेचुरल नंबर ही आ जाए। और जो ये आइडेंटिटी है वो भी किसकी है, हमारे पास जी सेट की ही है। तो एन में से ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास 1 ही आ जाए। तो ऐसा तो सिर्फ ऐड हम 0 करने पर ही 1 आएगा, बट 0 क्या है, डज नॉट बिलोंग टू एन। तो जो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन है उसके पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे हम। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, जैसे जेड अंडर एडिशन। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। वही सेम प्रोसेस, जेड इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। तो हमें ई आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो कब निकलेगा, जब ए स्टार ई करने पर ए ही आ जाए। तो एक ए एलिमेंट ऐसा कोई भी उठाएं, 1 उठाएं, -1 उठाएं, 2 3 अप टू कोई भी जेड उठाएं, उसको में क्या ऐड करें हम,
इसमें क्या ऐड करें कि वही जेड एलिमेंट आ जाए, तो 0 और 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, 0 जेड में भी आता है। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, जो 0 है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो ये था हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की मेन कंडीशन यही है कि ए स्टार ई करने पर ए ही आ जाए, या फिर ई स्टार ए करने पर ए ही आ जाए। तो ये हमारी मेन कंडीशन थी आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट, तो सेम पहले हम अगर कोई भी डेफिनेशन या फिर कोई भी हम चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में बताना पड़ता है कि किस चीज़ से डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन क्या करूँगी, जी कोई भी सेट है वो भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। अब इसका क्या है, अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके ऊपर कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइंड होगा। तो मैं कर रही हूँ स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट, इस सेट के ऊपर कोई भी स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। देन कि जो इन्वर्स है, इन्वर्स एलिमेंट कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और वो कंडीशन क्या है कि ए स्टार बी करने पर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, या फिर बी स्टार ए करने पर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो इट मीन्स ए, जो ए एलिमेंट है उसका इन्वर्स क्या होगा, बी, बी इज इन्वर्स ऑफ ए। देन यही क्या होता है हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे जेड अंडर एडिशन लिया था, जेड इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन। तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले आइडेंटिटी इस ग्रुप की, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़े थे आइडेंटिटी एलिमेंट वाले में कि आइडेंटिटी 0 होती है इस सेट की। देन हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो ए स्टार बी करने पर आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मतलब 0 आ जाए कि ए कोई भी ऐसा एलिमेंट उठाएं जेड में से कि 1 2 3 अप टू सॉन कोई भी एलिमेंट उठाए जेड मतलब, तो हम कोई भी ए उठाएं जेड में से, जैसे मैं उठा रही हूँ 5, तो इस पर स्टार ऑपरेशन क्या है, एडिशन, एड बी इज इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू हम क्या लें कि 0 आ जाए, तो वो क्या पॉसिबल कंडीशन है, ओनली -5, और -5 किस में से है, जेड में से भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स जो 5 है उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, -5। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए स्टार बी करने पर आइडेंटिटी आ जाए तो बी इज एन इन्वर्स ऑफ ए, और जो ए और बी हैं वो किस में ही बिलोंग करने चाहिए, उसी सेट जी में, इस जी सेट में ही बिलोंग करने चाहिए। इसी तरीके से 5 भी हमारा जेड में बिलोंग कर रहा है, -5 भी जेड में, और जो 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी किस में से बिलोंग कर रहा है, जेड में से ही। एक तो एग्जाम्पल यही हो गया। तो 4 प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास। 5th प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर जी हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो स्टार हम उस पर अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, अब स्टार इज अ ऑपरेशन डिफाइंड ऑन दिस जी, देन अगर ए स्टार बी किसकी इक्वल आ जाए, बी स्टार ए की इक्वल, और ए और बी कहाँ से ले रहे हो, उसी सेट के अंदर से, तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, इट मीन्स जो जी सेट है वो क्या होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ले लेती हूँ मैं। तो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन जैसे 2 और 3 दो एलिमेंट उठाए इस जी में से, एन में से ही, और अगर उन पर ऑपरेशन लगा दें तो किसके इक्वल आ जाए, 3 + 2 के। इट मीन्स ये भी 5 ये भी 5, मतलब ए प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, बी प्लस में ए। देन येस इट होल्ड्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब है लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास 6th डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, वही सेम, जी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट। देन एक सेट, जो भी हम सेट है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू में ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, ये फर्स्ट, एंड दिस इज ऑल्सो फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो ये वाली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे मैं ले रही हूँ एग्जांपल, आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन ए
इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू में ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी। तो ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए इट मीन्स ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ हम एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं, उसी से हम ग्रुप को भी डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आई, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। सेकंड हमारे पास आई है एसोसिएटिव। थर्ड हमारे पास आई है आइडेंटिटी। और फोर्थ हमारे पास क्या आई है, इनवर्स। इनवर्स एंड फिफ्थ हमारे पास क्या आई है, कॉम्यूटेटिव। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है मेन। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि अगर ए और बी हम जी में से उठाएं तो सबसे पहले जी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। सबके लिए ही है, ये 5 प्रॉपर्टीज़ के लिए एक ब्रीफ ले रहे हैं कि ए और बी दो एलिमेंट हमने किस में से उठाए, जी में से। और जो स्टार है वो क्या है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन। देन ए स्टार बी करने पर भी जी में से आ जाए, इट मीन्स जो जी है वो होल्ड कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। सेकंड है एसोसिएटिव, ए बी और सी 3 एलिमेंट लिए जी में से, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू में ए स्टार बी पहले लेते हैं देन सी को ले। तो ये वाली अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे इट मीन्स ये जो जी सेट है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। देन आइडेंटिटी, देन ए स्टार ई इज इक्वल्स टू में ए, या फिर ई स्टार ए करने पर क्या आ जाए, ए ही आ जाए हमारे पास। तो ये क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी, जो ई है वो क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। और जो ए है वो भी बिलोंग किस में से करना चाहिए, जी में से। देन इनवर्स, इनवर्स क्या होता है कि ए स्टार बी किस में से आ जाए, सॉरी ए स्टार बी करने पर, अगर ए स्टार बी ऑपरेशन अपनाने पर आइडेंटिटी आ जाए, या फिर बी स्टार ए करने पर क्या आए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो बी क्या होगा, इनवर्स होगा ए का। और ए बी और ई ये एलिमेंट किसके होने चाहिए, जी के ही। लास्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू में बी स्टार ए। और ए और बी एलिमेंट किस में से ले रहे हैं, हम जी सेट में से ही उठा रहे हैं। तो ये थे हमारे पास 5 मेन प्रॉपर्टी। अब है ग्रुप। अब है जी ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है कि भाई सेम कि जी अगर नॉन एम्प्टी सेट है और जो स्टार है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट, तो हम इसको जी अंडर स्टार को ग्रुप कब बोलेंगे, ये लिखते हैं हम। ग्रुप को लिखने का तरीका है कि जी स्टार को हम ग्रुप कब बोलेंगे, जब ये क्या सेटिस्फाई करे, इट सेटिस्फाई फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, जो अभी हमने पढ़ी थी। अगर वो चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे इट मीन्स इट इज एन ग्रुप। फिर है अबेलियन ग्रुप, ये थी डेफिनेशन ग्रुप की। देन है हमारे पास अबेलियन ग्रुप की। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, सेम वही, जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, स्टार हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, एंड जी स्टार इज अबेलियन ग्रुप। वो अबेलियन ग्रुप कब कहलाएगा, देन जब वो क्या करे, सेटिस्फाई करे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी भी, ये पांचों ही पांचों अगर प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी थी उनको सेटिस्फाई करे तो वो हमारे पास क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। ग्रुप 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, अबेलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इनफैक्ट एक बात और, अगर सिर्फ पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसे बोलते हैं हम ग्रुपोइड। फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसे बोलते हैं हम सेमी ग्रुप। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसे बोलते हैं मोनोइड। और चारों प्रॉपर्टी ग्रुप पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसे अबेलियन ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास ग्रुप का एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास मान लो जेड अंडर एडिशन। तो हमने देखा था ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ये सेट है, ये एडिशन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो सबसे पहले ये क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी हमने, वो भी सेटिस्फाई करा था। एसोसिएटिव भी होल्ड करता है जेड ऑलवेज। आइडेंटिटी इसकी क्या आई थी, 0। और इनवर्स इसका क्या आया था एलिमेंट हमारे पास, माइनस ऑफ ए। अगर ए कोई भी एलिमेंट उठा रहे थे, हम 5 उठा के चल रहे थे तो -5 उसका इनवर्स आ रहा था। इट मीन्स इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए, इट मीन्स यस इट इज़ एन ग्रुप। इनफैक्ट ये 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा था, ए स्टार बी, बी स्टार ए वाली, बी स्टार
ए वाली, देन जो जेड पॉजिटिव है वो क्या है हमारे पास अबेलियन ग्रुप भी है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज़ फाइनाइट। अगर कोई भी ग्रुप है उसमें क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन हम उसे क्या बोलेंगे फाइनाइट ग्रुप। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, अगर किसी ग्रुप के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। नाउ है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट ग्रुप। इनफैक्ट इनफाइनाइट ग्रुप में क्या होता है ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उसका ऑर्डर भी क्या हो जाता है इनफाइनाइट। और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एक एग्जांपल लिया था हमने जेड स्टार। जेड क्या है हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप है। इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट मीन्स ये इसका ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इस ग्रुप का ऑर्डर है इनफाइनाइट। और कुछ फाइनाइट ग्रुप हैं जैसे एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एंड वो हम आगे पढ़ेंगे। अब है एक्सरसाइज 1.1 के पहले के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल फर्स्ट बोल रहे हैं कि शो दैट जेड इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। तो पहला एग्जाम्पल तो हम अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे, क्या था जेड क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जेड इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट। देन अगर ए और बी, अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठा रही हूँ जेड में से, चाहे चेक करके देख लो कोई भी एलिमेंट उठा लो 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी एलिमेंट उठाया ए प्लस बी करने पर किस में आ रहा है वो जेड में, तो येस इट होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही ए बी और सी, मैं 3 एलिमेंट्स उठा रही हूँ जेड में से, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये वाली अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे तो भी जेड क्या है हमारे पास एसोसिएटिव को होल्ड कर रहा है अंडर एडिशन। और यहाँ पर स्टार की जगह क्या है एडिशन है। इट मीन्स जो जेड है वो क्या कर रहा है एडिशन को भी होल्ड कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमने देखी थी कि जेड में क्या होता है कि ए स्टार ई करने पर ए ही आ जाए, तो मतलब ए स्टार स्टार के दे रखा है एडिशन, ए स्टार ई करने पर ए ही आ जाए। तो कैसा एलिमेंट हम ऐड करेंगे जेड का ही कि जो ए ही दे दे, तो ए एडिशन 0 करने पर ए ही आ जाएगा मेरे पास। इट मीन्स आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की 0। फोर्थ क्या था हमारे पास इनवर्स। इनवर्स क्या होता है ए स्टार बी करने पर आइडेंटिटी आ जाए। इट मीन्स ए स्टार बी करने पर आइडेंटिटी क्या है 0 आ जाए। तो ए स्टार क्या है एडिशन है, तो ए प्लस बी करने पर 0 आए। तो हम कैसा एलिमेंट लेंगे कि बी हमारा इन्वर्स होता है, तो क्या लें हम 1 2 3 अप टू कुछ भी ले लें। तो बी की जगह अगर माइनस ऑफ ए ले लेती हूँ मैं, तो हमारे पास ऑलवेज 0। तो ए का इन्वर्स क्या होगा माइनस ऑफ ए, और ए बिलोंग किस में कर रहा है जेड में से, तो जो जेड है उसका इन्वर्स क्या होगा -1। तो यहाँ तक चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। इट मीन्स ये ग्रुप तो है, बट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है, वो कंडीशन क्या होती है कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। इट मीन्स ए स्टार बी करने पर क्या आ जाए, बी स्टार ए। तो हम कोई भी एलिमेंट उठा लें ए और बी में से, जो जेड में से हो, 1 2 3 कुछ भी उठा लें, तो ए प्लस बी करने पर क्या आता है, बी प्लस ए। इट मीन्स यस इट होल्ड्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स जेड अंडर एडिशन हमारे पास क्या आ गया, इज अ अबेलियन ग्रुप। ये पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल है, तो सेकेंड एग्जाम्पल में पूछ रखा है कि जो z है, शो डेट जो z है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। तो नॉट ग्रुप के लिए क्या है कि वो चारों फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज में से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी फेल हो गई तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नॉट अ ग्रुप। तो यहाँ से क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव भी ऑलवेज होल्ड करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी क्या हो जाए इस ग्रुप की, तो ए मल्टीप्लाई करने पर ई करने पर ए ही आ जाए। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि ए आ जाए, तो 1 कर देती हूँ और 1 भी जेड में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ई क्या है आइडेंटिटी इस ग्रुप की, 1। नाउ इनवर्स चेक करते हैं, तो ए स्टार बी करने पर आइडेंटिटी आ जाए और आइडेंटिटी क्या है 1, तो ए मल्टीप्लाई बी करने पर हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसा क्या एलिमेंट उठाए हम बी कि ए, मान लो एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं कि मैंने ए उठाया 5, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं कि वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो वो तो पॉसिबल क्या है, सिर्फ 1/5, और 1/5 क्या है, डज नॉट बिलोंग टू जेड। इट मीन्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये ग्रुप क्या है, जो ये है जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन ये वाला सेट है, वो ग्रुप नहीं बनाता। थर्ड है हमारे पास, प्रूव दैट द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी फॉर्म्स अ ग्रुप अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, ये होता है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 - 1 ये होता है हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ यूनिटी। 1 - 1 आई एंड माइनस आई, ये होता है हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, e⁻² पाई आई अपॉन में n होता है शायद, ये वाला हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी को डिनोट करते हैं। तो और वैसे तो हमें पता है कि सारे क्या होते हैं, हमारे पास ग्रुप बनते हैं। तो हमें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें प्रूफ करो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए वही 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं हम, ए और बी किस में से उठाएंगे, इस सेट में, इस सेट का नाम ले रही हूँ मैं ए में से उठाएंगे ए स्टार, और ये किसके अंडर होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये सारे के सारे क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो हमें यही पूछा है कि प्रूफ करो कि अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले लेती हूँ, स्टार बी करने पर वो किस में आ जाए, ए में ही आ जाए। तो अगर मैं 1 को ओमेगा से करूँ, ओमेगा को 1 से करूँ, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से, तो इनको आपस में करने से मल्टीप्लाई हमेशा हमारे पास क्या आता है कि ए मल्टीप्लाई बी करने पर हमेशा जी में आता है। तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई। जैसे करके देख लेते हैं, 1 × ओमेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। बस ये सारी आ गई यहाँ से कि 1 ओमेगा दिस, इसको इसमें हर एक एलिमेंट के आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई सेटिस्फाई होकर उसी में आ रही है, उसी सेट में आ रही है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव भी होल्ड करती है, आप चेक कर लेना। मैं बता रही हूँ आइडेंटिटी क्या है, ए स्टार आइडेंटिटी करने पर ए ही आ जाए। तो ए कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ, जैसे मैं 1 उठाती हूँ, 1 की मल्टीप्लाई किससे करें हम कि 1 ही आ जाए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है 1, तो 1 ले ली, मल्टीप्लाई 1 से की तो 1 ही आ गया। ओमेगा की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि ओमेगा ही आ जाए 1। ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि ओमेगा स्क्वायर आ जाए 1। इट मीन्स आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की, 1। नाउ इनवर्स ए स्टार बी करने पर क्या आ जाए,
ए स्टार बी करने पर हमारे पास क्या आ जाए आइडेंटिटी। तो ए इंटू में बी मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आ जाए। तो सबसे पहला एलिमेंट है 1, तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आ जाए, इट मीन्स 1। तो 1 का इन्वर्स भी क्या आ गया 1। नाउ हमारे पास ओमेगा से क्या किस मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए, ओमेगा स्क्वेयर करते क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। इट मीन्स ओमेगा का इन्वर्स हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर, एंड ओमेगा स्क्वेयर का इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा। तो हमारे पास यस इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है। हमने पूछा अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी करने पर क्या आ जाए बी स्टार ए, मतलब ए इंटू बी करने पर बी इंटू में ए। तो यस ये भी क्या सेट ए के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या होता है अबेलियन ग्रुप। नाउ एग्जांपल नंबर 4 क्या हमारा बोल रहा है कि M3 डिनोट अ मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स डिनोट करता है, वो भी कैसी 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स भी कैसी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है हमारे पास, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो नॉट इक्वल टू 0। तो शो डैट दिस इज अ ग्रुप, तो ये क्या है ग्रुप है बट नॉट एन अबेलियन ग्रुप। क्वेश्चन दोबारा देख लो, क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इज अ ग्रुप बट नॉट एन अबेलियन ग्रुप। तो प्रूफ ही करना है ये। तो सेम अगर अंडर किससे करना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। तो M3 अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या दिखाना है कि वो ग्रुप है। तो ग्रुप दिखाने के लिए सेम क्लोजर प्रॉपर्टी, तो A और B में मान लो दो मैट्रिक्स ले रही हूँ, किस में से M3 में से, 3x3 ऑर्डर की है। तो क्या A मल्टीप्लाई B करने पर वो M3 में ही आएगी, तो यस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई। देन सेकंड एसोसिएटिव भी ऑल्सो सेटिस्फाई इन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी सिर्फ अगर हमें क्वेश्चन पेपर में आया है तो क्या लिखेंगे हम कि A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल्स टू में A क्रॉस B क्रॉस C एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। नाउ थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन 1 1 0 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी इस ग्रुप की, कि वही सेम ए कोई भी मैं अगर मैट्रिक्स लेती हूँ उसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करती हूँ तो वो क्या होगी ऑलवेज क्या देगी ए। इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी इसकी, ये तो 2x2 की है बट हमें 3x3 की ले लेंगे, 1 1 1 0 0 0 एंड 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी आइडेंटिटी होगी इसकी। नाउ इन्वर्स भी हम कैसे निकालते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हम पहले कर चुके हैं। इट मीन्स क्या अगर ए एक मैट्रिक्स लूँगी तो ए का इन्वर्स भी क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के ही इक्वल आ जाएगा। इन्वर्स भी क्या करता है इस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। नाउ हमारे पास क्या है, ये तो क्या हो गया यस इट इज़ अ जो M3 है वो क्या है हमारे पास ग्रुप है। क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, तो हमें पता है मैट्रिक्स में जो ए बी होता है वो नेवर इक्वल टू बी ऑफ ए, कि ए बी की मल्टीप्लाई करें बी ए से वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स ले लो ए और बी की, इन जनरल केस तो हमारी क्या आती है ये दोनों इक्वल नहीं होती। एक आधी मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती है ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, एग्जाम्पल 5 लेट जी बी अ ग्रुप, और ग्रुप भी कैसा दे रखा है सॉरी जी बी अ सेट A0 0 0 वाली एक मैट्रिक्स दे रखी है वेयर A इज नॉन ज़ीरो। शो डेट G इज़ अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप। शो क्या करना है हमें, G इज़ कॉम्यूटेटिव ग्रुप। कॉम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब क्या होता है अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। तो वही सेम मान लो A ले लिया मैंने A0 0 0 वाली मैट्रिक्स, B ले लिया मैंने B0 0 0 वाली मैट्रिक्स, ये भी किससे बिलोंग कर रही है G से भी, ये भी किससे बिलोंग कर रही है G से भी। इट मीन्स A मल्टीप्लाई B करने पर भी अगर वो G में आ जाए तो क्या हो जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो वही A0 0 0
मल्टीप्लाई B0 0 0, वो किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो AB प्लस 0 0 0 0, इट मीन्स ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, G में, तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेम एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी होल्ड। थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वही सेम कि A स्टार E करने पर A ही आ जाए हमारे पास, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो ये ले लेती हूँ मैं A0 0 0, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो क्या आ जाए A0 0 0, क्या मल्टीप्लाई करें हम, आइडेंटिटी या फिर A0 0 0, ये अब ये वाली मैट्रिक्स हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज A0 0 0 आएगा, इट मीन्स E क्या आ गया हमारे पास 1 0 0 0, तो आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। नाउ इनवर्स क्या होगा इस मैट्रिक्स का, तो A0 0 0 में मैं क्या करूँ, मतलब B एक कैसी मैट्रिक्स लूँ, क्या आ जाए हमारे पास, आइडेंटिटी आ जाए, तो ये ऐसे क्वेश्चन है ग्रुप वाले, एक दो बार ट्राई करोगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है A0 0 0 B, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम ऐसे क्या लिए हम B कि ये आ जाए, तो मैं ले लेती हूँ A0 0 0 1 ले आए हमारे पास, तो मैं ले लेती हूँ 1/A0 0 0, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 0, इट मीन्स B जो हमारा इन्वर्स था वो क्या है 1/A0 0 0, इट मीन्स इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस वे से चेक करेंगे, जैसे कि A और B हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो AB मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा था, अब BA मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा AB0 0 0, इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू में BA, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो होल्ड इन दिस केस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एग्जाम्पल 5 लेके चले थे A0 0 0, ये वाली मैट्रिक्स लेके चले थे इज एन अबेलियन ग्रुप, या फिर क्या बोलें कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 में सिर्फ सेम ही दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 6 में बोल रखा है शो करो हमारे पास माइनस ए नहीं है, शो करो कि A रेस्ट पावर -3, A रेस्ट पावर -2, A रेस्ट पावर -1 0 नहीं 1, A स्क्वेयर A³ अप टू सो ऑन इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। ये कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप दे रखा है, वो क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या बनाता है ग्रुप, ये एक सेट दे रखा है, तो हमें शो करना है ये ग्रुप बनाता है। तो हमें सेट कैसा दे रखा है A रेस्ट टू पावर m वाला, कि A की पावर में दे रखे हैं 1 2 3 4 अप टू 7 -1 -2। सेम क्लोजर प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करेंगे तो क्या ले लेंगे A रेस्ट पावर m ले लेंगे A एलिमेंट, B एलिमेंट क्या लेंगे A रेस्ट पावर n, तो A इंटू B करने पर भी वो ग्रुप में आ जाए, जो S सेट ले रहे हैं हम इसी ग्रुप में इसी सेट में आ जाए, इट मीन्स वो क्या सेटिस्फाई करेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो A रेस्ट पावर m इंटू में A रेस्ट पावर n करने पर क्या आ जाएगा A रेस्ट पावर m प्लस n, वो सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, तो येस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव भी इसी तरीके से होल्ड कर जाएगी। फिर आइडेंटिटी हम देख पा रहे हैं सेट में क्या दे रखा है कि 1A स्क्वेयर, तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 की इस साइड से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, इस साइड से भी, ऑलवेज हमारे पास क्या आ जाएगा वही एलिमेंट आ जाएगा, इट मीन्स इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या दे रखी है हमारे पास 1। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स क्या होगा इसका, कि ये हम देख भी पा रहे हैं कि एक A दे रखा है तो उसका इन्वर्स क्या दे रखा है -A इन्वर्स, A स्क्वेयर दे रखा है तो उसका क्या दे रखा है A रेस्ट पर -2, इट मीन्स यहाँ पर इन्वर्स भी होल्ड कर रहा है। तो अगर कोई भी x एलिमेंट उठा रही हूँ मैं तो उसका इन्वर्स क्या दे रखा है x इन्वर्स, या फिर 1/a में x, तो इन्वर्स भी होल्ड कर रहा है। सेम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए A रेस्ट पर m यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो A तो लेके चल रहे हैं रेस्ट पावर m, B लेके चल रहे हैं रेस्ट पावर में n, तो A इंटू बी इजकल्स टू में B इंटू में A, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें ये देखना है। तो A रेस्ट पावर m
इंटू में ए रेस्ट पावर एन, तो ए रेस्ट पावर एम प्लस में एन, सेम ए रेस्ट पावर एन इंटू ए रेस्ट पावर एम, तो ए रेस्ट पावर एन प्लस में एम, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल ही। तो यस, जो हम ये ग्रुप लेके चल गए थे इनफाइनाइट ग्रुप, तो ये भी हमारे पास अबेलियन ग्रुप में आता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये था एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास। एक छोटी सी बात और है, कॉम्पोजिशन टेबल। एक छोटा सा टॉपिक है या फिर एक आधे एग्जांपल जो हम एडिशन मॉड्यूलो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो करेंगे उसके लिए हेल्पफुल है। तो कॉम्पोजिशन टेबल बोल रही थी मैं। कॉम्पोजिशन टेबल क्या होती है, अगर मान लो मैंने 1 ओमेगा, एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं हम, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या कर रहा था, ग्रुप फॉर्म कर रहा था। तो कॉम्पोजिशन टेबल हम कैसे बनाते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी फिर इससे, तो पहली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, फिर इसकी इससे और इसकी इससे, देन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की ओमेगा से की तो ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू में 1। सेम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1, ओमेगा और ओमेगा की पावर 4 विच इज में ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा विच इज़ 1। तो जो भी ये कॉम्पोजिशन टेबल के अंदर के एलिमेंट आते हैं वो उसी सेट में से आते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्पोजिशन टेबल हो गई। इसी से हम क्या बता सकते हैं, इन्वर्स भी बता सकते हैं और आइडेंटिटी भी। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से हम मल्टीप्लाई करें उसी पॉइंट पर, मान लो कि मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि वहाँ पर आइडेंटिटी आ जाए, तो 1 ही, तो 1 का इन्वर्स 1। ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, ओमेगा स्क्वायर, इट मीन्स ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। तो ये कॉम्पोजिशन टेबल से हम इन्वर्स का भी पता लगा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कॉम्पोजिशन टेबल। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। पहले तो हमें डायरेक्ट सेट दे देते थे कि जेड अंडर एडिशन है, या फिर जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, आर अंडर एडिशन, ऐसे डायरेक्ट ग्रुप दे देते हैं, प्रूफ करो कि ये ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, नहीं है। अब हम इस सेट के साथ एक कंडीशन भी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि शो डेट। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 गिवन है। क्या दे रखा है, शो डेट द सेट ऑफ द इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप। सेट ऑफ इंटीजर अबेलियन ग्रुप है, तो हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह का तो हमने देख लिया था। अब हमें ऑपरेशन डिफाइन करा, क्योंकि ऑपरेशन जो स्टार है वो एस से डिफाइंड है। ए स्टार बी करने पर हमारे पास ए प्लस बी प्लस 1 आ रहा है, और ए बी किस में से बिलोंग कर रहे हैं, जेड में से। तो क्या ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि ए और बी एलिमेंट हम जेड में से उठाएं तो ए स्टार बी करने पर भी जेड में से आ जाए। तो सेम लेते हैं हम, ए स्टार बी करने पर मतलब ए प्लस बी प्लस 1, वो भी किस में से आ जाए, हमारे पास जेड में से। तो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है कि ए स्टार बी, तो ए प्लस बी करें, उसमें 1 और ऐड कर दे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, जेड में ही आ जाएगा। इट मीन्स यस, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। नाउ हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि ए स्टार बी स्टार सी करने पर हमारे पास क्या आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये आर एच एल एच एस एंड आर एच एस दोनों अगर हमारे पास इक्वल आ गई, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो इसे सोल्व करेंगे हम पहले। ए स्टार अंदर बी स्टार सी, ऑपरेशन का आने पर क्या आ रहा है कि इन दोनों का ऐड प्लस में 1, तो बी प्लस सी प्लस में 1। नाउ अब दोबारा फिर ऑपरेशन लगा देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस में 1 था हमारे पास, प्लस 1 और हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस में सी प्लस में 2। तो ये आ गया हमारे पास आर एल एच एस। आर एच एस निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई, ए प्लस बी प्लस 1, देन स्टार सी, दोबारा फिर से ए प्लस बी प्लस में 1 प्लस में सी प्लस में 1, ये वाला अप्लाई हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में 2। तो ये दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। इक्वल आते ही हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। नाउ हम आइडेंटिटी निकालेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है ना नहीं कर रही।
आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, ए स्टार ई करने पर ए ही आ जाए, तो यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ए प्लस में ई प्लस वन ए के इक्वल आ जाए, इट मीन्स दिस कैंसिल, ई की वैल्यू क्या आ गई -1, तो आइडेंटिटी क्या आ गई इस ग्रुप की -1। नाउ सेम इनवर्स क्या होता है, ए स्टार बी करने पर आइडेंटिटी आ जाए, ए स्टार बी करने पर आइडेंटिटी क्या है -1 आ जाए, तो ए स्टार बी करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस में बी प्लस में 1 विच इज इक्वल्स टू में -1, तो ए प्लस में बी इज इक्वल्स टू में क्या आएगा हमारे पास -1 और -1 -2। देन बी की वैल्यू, बी क्या होता है हमारा इनवर्स, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2 -a, तो ये क्या हो गया हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना था, तो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स ये चार प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, तो हमें अबेलियन ग्रुप करने के लिए क्या प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी करने पर क्या आ जाए बी स्टार ए, ए स्टार बी किया तो ए प्लस बी प्लस में 1 और बी स्टार किया तो बी प्लस में ए प्लस में 1, दिस बोथ आर इक्वल। इट मीन्स जो ये हमें सेट ऑफ इंटीजर दे रखा था जेड और उस पर मेन ऑपरेशन ये अप्लाई किया था, क्या वो अबेलियन ग्रुप बना रहा है ये हमें दिखाना था, तो हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज दिखा दी। इट मीन्स यस ये हमारे पास क्या है अब, तो यही था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, इंटीजर्स की जगह रैशनल दे रखा है और ये वाला ऑपरेशन इस टाइप से डिफाइन करना है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू में ए स्टार बी इंटू में 2, तो ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, 8 ना समझ में आए तो टेलीग्राम पे भेज देना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है, प्रूव करो कि क्यू नॉट इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P ओवर Q की फॉर्म में हो वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि Q नॉट इज़ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन, कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या बनाता है, एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप बनाने का मतलब, पहली बात नॉन जीरो रैशनल नंबर क्या होते हैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर P और Q की फॉर्म में सिर्फ जीरो को छोड़कर, क्या वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा, वैसे तो यस बनाता है ऑलवेज, नॉन जीरो रैशनल नंबर हो रियल नंबर हो सारे अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सेम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा हम चेक करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे P और Q, या फिर A और B ले लेते हैं। A और B दो एलिमेंट उठाए हमने, Q नोट में से उठाए, इट मीन्स A इंटू B करने पर भी वो क्या आएंगे Q नोट में से ही आएंगे। तो यस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगी। अब इस ग्रुप का आइडेंटिटी और इनवर्स देख लेते हैं जो कि मेन है। आइडेंटिटी क्या होती है कि A स्टार B करने पर हमारे पास ए स्टार ई करने पर ए ही आ जाए, तो क्या हमारे पास क्या हम इससे मल्टीप्लाई करें कि वही आ जाए, इट मीन्स 1 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा यही आएगा, और 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है क्या वो मतलब बिलोंग भी कर रहा है क्यू नोट में, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेंगे। सेम इनवर्स, इनवर्स अगर P बाई Q की फॉर्म में क्यू नोट एलिमेंट हैं तो Q बाई में P टाइप के भी एलिमेंट्स मिलेंगे, इट मीन्स यस इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। सेम कम्यूटेटिव कि A स्टार B करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा B स्टार A इंटू B करने पर B इंटू में A ही आएगा। चाहे एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है P बाई Q, B हमारे पास कोई भी R बाई S, तो क्या लेंगे A इंटू B करने पर क्या आएगा P इंटू R, Q इंटू में S, B इंटू में A करने पर क्या आएगा R इंटू में P, S इंटू में Q, दीज बोथ आर इक्वल, इट मीन्स यस हमारे पास ये क्या है अबेलियन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, शो डेट एक G कोई भी ग्रुप ले रखा है, कैसा सेट लिया है, सॉरी ग्रुप नहीं सेट, कि G एक सेट लिया है A प्लस में B रूट 2 वेयर A एंड B बिलोंग्स टू Q, Q क्या है रैशनल नंबर, इट मीन्स जो ये वाला सेट होता है वैसे ही किसका सेट होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का सेट बोलते हैं हम इसे, इज एन अबेलियन ग्रुप,
क्या ये अबेलियन ग्रुप है? तो सेम वही खुद ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये दोनों होल्ड करेंगी, कम्यूटेटिव भी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी और इनवर्स मैं बता देती हूँ। जैसे a प्लस में b√2 है, उसमें हम क्या ऐड करें, क्योंकि अंडर एडिशन बताना है ये कि एबेलियन ग्रुप है या नहीं है, अंडर एडिशन बताना है। तो क्या ऐड करें हम इसमें कि a प्लस में b√2 ही आ जाए। तो मैं 0 प्लस में 0√2 ऐड कर दूंगी तो यही आ जाएगा। इट मीन्स आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की, 0 प्लस में 0√2। सेम इनवर्स क्या होगा इस ग्रुप का कि a स्टार b करने पर आइडेंटिटी आ जाए। तो a स्टार b करने पर 0 प्लस में 0√2 आ जाए। तो वो हमारे पास कैसा एलिमेंट होगा। मान लो a ले रही हूँ मैं, a प्लस में b√2, तो क्या ऐड करूँ मैं, तो क्या ऐड करूँ, -a माइनस b माइनस 2√b, ये ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस में 0√2। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा इनवर्स हो गया। इसका मतलब है इस ग्रुप में क्लोजर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कम्यूटेटिव भी। इट मीन्स येस इट इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अब है एग्जाम्पल नंबर 11। जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो भी सेम हमारा किसकी तरह है, एग्जाम्पल 7 और 8 हमने किया था कि ग्रुप तो वही, मतलब सेट तो वैसे वैसे दे दिया, जैसे Z दे दिया, हमारे पास R दे दिया, कुछ भी सेट दे दिया, बट ऑपरेशन अलग से डिफाइन कर दिया। ऑपरेशन क्या डिफाइन किया है कि A इंटू बी क्रॉस C इंटू में D, एक ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन कर दिया, AC इंटू में C प्लस में D, इस टाइप से, सॉरी BC प्लस में D, इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो ये भी खुद ट्राई कर लेना, ना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और बता देना, नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। सेम एग्जांपल नंबर 12 है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। कम्यूटेटिव ग्रुप है या नहीं है, या ग्रुप है या नहीं है, कि ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो ऐसे ये क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन पे, तो वो भी खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एडिशन मॉडल और मल्टीप्लिकेशन मॉडल, कुछ फाइनाइट ग्रुप्स हैं, स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।